ये कैसे संभव है? महादेव का प्रतिरूप प्रतीत होने वाला कौन है ये दंभित दुस्साहसी जलंधर? तो ये है इसका रहस्य। महादेव की क्रोधांगिनी से उत्पन्न हुआ है ये। भगवान बनोगे तुम? भगवान बनना बालकों की क्रीड़ा नहीं जलंधर। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम स्वयं को भगवान घोषित कर दोगे तो सभी तुम्हें भगवान मान लेंगे? मानेंगे, अवश्य मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? सर्वश्रेष्ठ हूं मैं। अपनी अपार शक्ति से किसी को भी पराजित कर सकता हूँ। दिखने में महादेव के समान हूँ। जब आप स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य मुझे देखकर भ्रमित हो गए, मेरे समक्ष नतमस्तक हो गए, तो देवता हो या दानव, उन्हें मेरा अनुयायी बनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भूल है तुम्हारी। तुमने नहीं, तुम्हारे रूप ने भ्रमित किया था मुझे जलंधर। किंतु मेरा भ्रम टूट गया है जलंधर। तुम्हारा सत्य जान गया हूं मैं जलंधर। जब असुर गुरु को ही तुम पर कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं, तो दूसरे असुर तुम पर क्यों विश्वास करेंगे? क्यों मानेंगे तुम्हें भगवान? क्यों मानेंगे तुम्हें भगवान? क्यों मानेंगे तुम्हें भगवान? तो आप ही बताएं असुर गुरु, मेरे प्रति आपकी आस्था, मुझ में आपका विश्वास जागृत करने के लिए मुझे क्या करना होगा? भगवान बनने की इच्छा रखते हो तुम, तो मेरी चुनौती स्वीकार कर अपनी परीक्षा दो। इन दो गुफाओं को पार करके दिखाओ, फिर आना मेरे पास। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। किसी परीक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। स्वयं को भगवान बनने योग्य प्रमाणित करके ही लौटूंगा। मेरे बल श्रेष्ठ, सावधान रहिएगा। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं वहां कोई संकट ना हो। वृंदा, चिंता वीरू करते हैं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें चिंता शोभा नहीं देता। और जब तक तुम जीवित हो, कोई भी संकट मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए यही मेरी प्रतीक्षा करना। मैं बस अभी गया और अभी आया। तो अंधकार ही अंधकार छाया है। जलंधर, भ्रम जब भंग होता है तो वो सत्य उजागर होता है। वो सत्य जो कभी कभी भयानक रूप लेकर हमारी परीक्षा ले सकता है। क्या अपने सत्य को स्वीकार करने की क्षमता है तुम में?
कैसी विचित्र परीक्षा है ये। गुफा पार करने से कैसे प्रमाणित होगा कि मैं भगवान बनने योग्य हूं? ये प्रकाश अवश्य यहां से बाहर निकलने का मार्ग इंगित कर रहा है। गुफा के इस अंधकार में कंगन की खनखनाहट, कोई और भी है यहाँ। ये कंगन की ध्वनि मेरे इतने निकट। कौन हो तुम और इस गुफा में क्या कर रही हो? वृंदा, तुम यहाँ कैसे आई? जैसे आप यहाँ आए मेरे बलश्रेष्ठ। तुम भिन्न क्यों प्रतीत हो रही हो? तुम कुशल तो हो ना वृंदा? मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, मैं कुशल से हूँ, किंतु आपका यूं गुफा के भीतर निपट एकांत होना मुझे बहुत सता रहा था। इसलिए मैं यहाँ चली आई। वृंदा, मैंने तुमसे कहा था कोई भी संकट मुझ पे नहीं छा सकता। एक तो ये मेरी समझ से परे हैं तुम्हारे असुर गुरु, मुझे इस गुफा में भेजकर कैसी परीक्षा ले रहे हैं, और ऊपर से तुम भी यहाँ आ गई। किंतु जो भी है, मैंने यहां से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ लिया है। चलो। यहाँ से बाहर निकलने की बड़ी शीघ्रता है आपको। आपने इस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य ढूंढ लिया होगा, किंतु जो मैंने ढूंढा है वो इससे भी कहीं ज्यादा उत्तम है। आइए ना। ऐसा क्या ढूंढ लिया इसने?
वृंदा, तुम मुझे कहां ले आई? ये तो बड़ा विचित्र दृश्य है, किंतु इसकी क्या आवश्यकता थी? मेरा इस प्रकार से आपको चकित करना भार आए ना प्रिय बलश्रेष्ठ? वृंदा, असुर गुरु ने मुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे यहां भेजा था। मेरा उद्देश्य था इस गुफा से निकलना, जिसका मार्ग मैं ढूंढ चुका था। तो फिर इस समय मुझे इस गुफा से बाहर होना चाहिए था। बलश्रेष्ठ, विवाह संपन्न होते ही मैं आपको यहाँ असुर गुरु के पास लेकर चली आई। एकांत में पल बिताने का समय कहाँ प्राप्त हुआ हमें। और अब जब आपके साथ समय व्यतीत करने के लिए आपके पीछे पीछे इस गुफा में चली आई, तो आप इस निपट एकांत में मेरे साथ कुछ समय भी नहीं बिताना चाहते? उचित है वृंदा, कदाचित कुछ समय बिताने में यहां कोई हानि नहीं होगी। मैं ही वो संकट हूं जो तुम्हें लील जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। मुझ पर वार तुम्हारे संहार का कारण बनेगा। तुम्हारा अंत करूंगा मैं। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। हाँ? मैं गुफा से बाहर कैसे आया? तुम यहां कैसे आई? और गुफा के भीतर अजगर बनकर क्या करने का प्रयास कर रही थी तुम? गुफा के भीतर अजगर रूप में? किंतु मेरे बलश्रेष्ठ, मैं इस संपूर्ण अंतराल में मैं यही थी। यदि ये यहीं थी तो गुफा के भीतर वो कौन थी जिसने अजगर रूप धरकर मेरा अंत करने का प्रयास किया था? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहो जलंधर, गुफा में क्या देखा तुमने?
मैंने देखा कि तुमने देखा एक मार्ग वहां से बाहर निकलने का, फिर तुमने देखी एक सुंदरी जिसने तुम्हें मोहित किया, और तुम्हें भ्रमित कर तुम्हारे मार्ग से तुम्हें भटका दिया और तुम्हारा वध करने का प्रयत्न किया। असुर गुरु वहां नहीं थे तो उन्हें कैसे ज्ञात है कि वहां क्या घटा था? तो क्या सब इन्हीं का किया धरा था? तो ये भ्रम आपने ही उत्पन्न किया था। मेरी पत्नी की प्रेरणा से मैं आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आया और आपने उसके द्वारा ही मेरे वध का भ्रम रच डाला। क्यों किया ऐसा आपने? बोलिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, हम आपके पास यहाँ मार्गदर्शन के लिए आए थे, किंतु आपने हमारे साथ इतना द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जिसके दंड स्वरूप मुझे मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को आपका वध करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जलंधर, मैंने ही वो भ्रम उत्पन्न किया था जो तुम्हारा कटु सत्य है। भविष्य में तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे लिए मारक संकट बनेगी। कदाचित अपराजय बनने का सामर्थ्य है तुमने, किंतु अनुचित व्यक्ति के साथ का चुनाव तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। एक स्त्री ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। और तुम स्वयं देख चुके हो वो स्त्री कौन है। मेरा चुनाव अनुचित नहीं, सर्वथा अनुचित आपका एक कथन है, क्योंकि जब तक मेरी पत्नी जीवित है मैं अमर हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अमर, सर्वश्रेष्ठ। मैंने कोई प्रयास किया गुरुदेव जो आप इस प्रकार हंस रहे हैं? मेरी पत्नी मेरे विनाश का कारण नहीं बन सकती। अभी तो जब तक वो जीवित है कोई भी हानि मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। कैसे गुरु हैं आप जो मुझे मेरी पत्नी को छोड़ने का सुझाव दे रहे हैं? मैं ऐसा करा भी नहीं करूंगा, करा भी नहीं। चलो वृंदा, इस वृद्ध कपटी असुर गुरु का अनुचित मार्गदर्शन नहीं चाहिए मुझे। चलो। जलंधर, इतनी कठिनाई उठाकर मेरे पास आए हो तो दूसरी गुफा के भीतर भी जाके देख लो।
उस और किसकी प्रतीक्षाया है? गुरु का कर्तव्य है मार्गदर्शन देना और व्यक्ति को सत्य से परिचित कराना, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो गुरु का कितना अनुसरण करता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.